Yes, sir. Good afternoon. Yes, sir. Pranam, sir. So in last class we were discussing about this purpurium and then involution of uterus. Okay, we'll continue the same but before going to that, we will try to refresh our knowledge what we have studied in earlier class. Okay, so let me share it first. Okay, we'll have a quick look back. Okay, so as I told you, purpurium means it is a time frame, it is a time period in which the involution occurs, or the genitalia at the gravid stage, they return back to their non-gravid normal stage. So that particular time after parturition, even after completion of third stage, means expulsion of fetal membrane. The time starts from complete parturition. After complete parturition means after completion of third stage as well, and then up to the time when the this uterus or organs, genital organs, they becomes to normal non-gravid stage. Okay, as I told you, not every organ will have the previous look or previous dimension. Okay, so especially आप देखोगे cervix में और uterine horn, they are the two structures which do not become as normal as they were before the parturition or before the conception. Okay, so that's how certain changes are irreversible. कुछ change ऐसे होते हैं जिनमें change पूरी तरह से नहीं होता. ओके, बिफोर ये जाने से पहले इम्पोर्टेंस के बारे में आप सारे ही जानते हो, इकोनॉमिक है और ये सारी चीजें हैं, बट अंदर जाने से पहले एक चीज आप समझ लो कि आप पढ़ क्या रहे हो. ओके, आप ये पढ़ रहे हो कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो चेंजेस होते हैं जेनेटलिया में, वो प्रेगनेंसी के बाद वो नॉर्मल कब हो जाएंगे. नॉर्मल हो जाएंगे जितने टाइम में नॉर्मल होंगे, वो आपका पर्प्यूरियम पीरियड है. क्यों आवश्यक है ये समझ गए. अब ये जानना जरूरी है कि इस दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं, राइट, और किस किस लेवल पे चेंज होंगे वो हम पढ़ेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट. सो 4 बेसिक फंडामेंटल you can say factors are there, or areas are there where we'll see maximum changes will happen. Okay, and that is important for puerperium to occur. So पहला जो एरिया है वो है ट्यूबुलर जेनिटल ट्रैक्ट. ओके, मींस ट्यूब लाइक जो जेनेटेलिया है उनमें चेंज होगा. ट्यूब लाइक जेनेटेलिया क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम वजाइना एंड यू नो दिस यूट्राइन हॉर्न, ओके, बॉडी ऑफ द यूट्रस, ये सारा ट्यूबुलर जेनेटेलिया है. तो इनमें चेंज होगा. इनमें क्या चेंज होगा? आप अगर याद करिए थोड़ा सा, श्रिंकेज एंड एट्रोफी. their size will decrease, their weight will decrease. okay, और कैसे डिक्रीज होगा? एट्रोफी मींस वहां पर मसल्स की लेंथ कम होगी, डायमीटर कम होगा. आपको याद होगा कि 750 माइक्रोन से डायरेक्ट 400 माइक्रोन, ओके, पहले ही बार में. फिर 200 माइक्रोन, आई मीन विद इन 24 आवर्स, देन 200 माइक्रोन, 200 माइक्रोन, लाइक दैट the change will happen. Means length of the fibers will
will come down, right? सो ट्यूबुलर जेनेटेलिया में परप्यूरियम के टाइम पे जो चेंजेस होते हैं वो मोस्टली होते हैं श्रिंकेज एंड एट्रोफी। श्रिंकेज साइज सिकुड़ना, एट्रोफी मीन्स जितने भी चेंजेस लेंथनिंग हुई थी वो सारी जीरो हो जाना, राइट? अगर सपोज फाइबर की लेंथ सपोज 50 माइक्रोन थी और पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पे वो सपोज 700 माइक्रोन हो गए, तो अगेन इट विल कम टू 50, सो दैट इज मीन्स इट इज कमिंग टू द जीरो। ओके, जीरो इन द सेंस कि बिफोर पार्चुरेशन। तो ये पहला एरिया जहां पे चेंज होगा दैट इज ट्यूबुलर जेनेटेलिया। ओके, कैसे चेंज होगा? मीन्स श्रिंकेज एंड एट्रोफी के द्वारा। दूसरा सेकेंड थिंग इज इंडोमेट्रियल रिपेयर। आपने पढ़ा होगा कंसेप्शन के टाइम पे कि कंसेप्शन के टाइम पे क्या होता है, स्पेशली जब हमारे को एनिमल हीट में हुआ, हमने इंसेमिनेट किया, उस समय क्या है, वो बॉडी ऑफ द यूट्रस और यूट्राइन सिस्टम दे थिंक दैट देयर मस्ट बी ए कंसेप्शन, देयरफॉर दे प्रिपेयर द एनवायरनमेंट लाइक दैट। क्या क्या चेंजेस होते हैं? इंडोमेट्रियल थिकनिंग होती है, फिर इंडोमेट्रियल ग्लैंड्स ज़्यादा डेवलप होते हैं, राइट? रिमेंबर दैट कंसेप्शन, मेरे ख्याल में सेकेंड फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा होगा इस चीज को, राइट? तो उस इंडोमेट्रियम में थिकनिंग होगी, इंडोमेट्रियल ग्लैंड्स बढ़ेंगी ताकि बच्चे को एक सूटेबल इन्वायरमेंट मिले इन एनी स्पीसीज, इंक्लूडिंग ह्यूमन टू एनी सच स्पीसीज। आपको सारे इंडोमेट्रियम में चेंज मिलेंगे। ओके, अब चूंकि पार्चुरेशन हो गया, the fetus is out of the uterus, now there has to be endometrial repair। तो दूसरा एरिया है इंडोमेट्रियल रिपेयर। ओके, इंडोमेट्रियम में जितने भी चेंजेस हुए या जो कुछ भी वेयर एंड टेयर हुआ, ओके, वो सारा कुछ वापस होगा, दैट इज कॉल्ड इंडोमेट्रियल रिपेयर। तो एक हो गया, पहला एरिया था ट्यूबुलर जेनेटेलिया में चेंज, लेंथ, विड्थ, वेट सारा कुछ चेंज होगा। दूसरा जो लेयर है इंडोमेट्रियम, नो व्हाट इज इंडोमेट्रियम एक्चुअली? कैन एनीवन आंसर दैट? No, sir. नो सर। Mucosal layer. सर Mucosal आप layer. ओके, म्यूकोसल, ओनली म्यूकोसल लेयर? Mucosal and submucosal, sir. Mucosa and submucosa together they form Endometrium. yes, the entire muscularis। okay, ये सारे, yes, wait, actually get connected with the placenta and fetus, placental membrane and then fetus। okay, so यहाँ पे repair। okay, third thing, आप एक चीज देखो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर विल नॉट बी एनी हीट साइकिल, इजंट इट? आपने देखा होगा एनिमल जब तक प्रेग्नेंट है तब तक, जब तक उसने बच्चे नहीं दे दिया तब तक, तो इट विल नॉट शो एनी हीट साइन, राइट? मींस द ओवेरियन साइक्लिसिटी suspends till the perforation happens। okay, during entire pregnancy period the ovary they show acyclicity, means there will not be any cyclicity, there will not be any heat sign। okay, अब because the fetus is out of the uterus, now the ovary and other structure they should start their cyclicity। cyclicity is primary function for any female। okay, I mean polycyclic female। so थर्ड एरिया इज रिजम्पशन ऑफ ओवेरियन एक्टिविटी। वर्ड देखो बहुत ध्यान से, रिजम्पशन। रिजम्पशन मीन्स फिर से कोई चीज चल रही थी एकदम से रुक गई बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, अगेन लाइक आप देखो जैसे ये होता है कि कोविड का टाइम से पहले योर क्लासेस वर प्रॉपर, राइट? यू वर देयर इन द आई मीन कॉलेज, and because of the COVID there was a lockdown 1 and then lockdown 2, and because of that your offline classes got halted। okay, now again slowly that the classes are resuming, I mean resumption of class is going on, right, in phase manner। so that is how resumption of ovarian activities also you can think of। okay,
3 एरिया हो गया। पहला तो ट्यूबुलर जेनेटेलिया में श्रिंकेज एंड एट्रोफी, दूसरा इंडोमेट्रियल रिपेयर, थर्ड रिजम्पशन ऑफ ओवेरियन एक्टिविटी, एंड फोर्थ एंड फोरमोस्ट थिंग इज लिमिटेशन और एलिमिनेशन ऑफ बैक्टीरियल कंटामिनेशन। आपको पता है बहुत सारा फीटल फ्लूइड, बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल, ओके, एवरीथिंग इज देयर इनसाइड द uterus. Even the fetus is out of the uterus, but certain debris, few this remnant of fetal membrane, organic material, they are there in the inside the uterus. At the same time, the animal is also under stress immediately after parturition. तो वहाँ पे चांसेस बहुत सारे होते हैं कि बैक्टीरिया ग्रो करे और बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन हो और एनिमल के यूट्रस में बैक्टीरियल लोड बढ़े। लेकिन fourth area which actually contributes in purpurium is elimination of bacterial contamination from the uterus. वो कैसे elimination कैसे होगा? फ्लशिंग एक्शन से। जितना भी कंट्रैक्शन एंड फ्लशिंग, जितना भी अंदर मटेरियल है, डेब्रिस है, फ्लूइड है, ये सारी चीजें दैट विल बी वॉइडेड बिकॉज ऑफ द यूट्राइन कंट्रैक्शन। सो दीज आर द 4 बेसिक पिलर्स विच कंट्रोल्स द पर्प्यूरियम। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब अगर इन Yes, sir. चारों में से एक भी पिलर अगर आपका सही काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब पर्प्यूरियम विल एक्सटेंड, वो नहीं होगा, राइट? ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई थी। ओके, अब जब हम काऊ की बात कर रहे थे तो हमने कहा इन्वोल्यूशन, आपको पता है, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ द ऑर्गन, दैट इज termed as involution, and then PGF2 alpha and then oxytocin, they adds actually in process of involution. Okay, now coming to the this I mean this involution process again. So the speed of change, as I told you, immediately after parturition you will see there is very drastic change, but this is called something exponential, I mean decrease, and then it will subside, एक normal phase आ जाएगा। लेकिन पहले कुछ दिनों में बहुत तेजी से changes होते हैं। You can see these changes by the way it is going down. First day itself, first day within 24 hours, the size length of the myofibrils will go down, okay, from 750 to 400. And very next day just less than 200 micron. So like that the changes will happen. Okay, now few very interesting point ki diameter of the horn 5 दिन में half हो जाता है, length of the uterine horn 15 days में half हो जाएगा। Okay, you can see the changes happening through per rectal palpation up to 8 to 10 days. Okay, you see there is a word like complete involution of the uterus will happen in 26 to 52 days. So this is applicable for dairy breed. Okay, this is applicable for dairy breed. So आप बोलोगे कि 26 से 52 दिन में डेयरी ब्रीड्स में इन्वोल्यूशन हो जाता है, राइट? एंड यू सी इसमें है कि 8 से 10 दिन में आप पर रेक्टल अगर आप जाओगे तो रोज आपको कुछ ना कुछ चेंज दिखेगा। ओके, बट आफ्टर 20 or 25 days you will not be able to appreciate the changes happening because the changes will be so slow, very very minute, that you cannot identify through per rectal palpation. per rectal से आपको पता नहीं चलेगा कि चेंजेस हो रहे हैं। 20 दिन के पहले आप फिर भी अप्रिशिएट कर लोगे कि हाँ looks like changes had happened. अब ये स्टडी कैसे हुई, बड़ा इंटरेस्टिंग है। Previously the scientists they used to slaughter the organ, the animal. Okay, they used to have almost suppose 50 to 100 animals, these parturiting animals, and they used to slaughter every animal every day, and then they used to measure. Later on जब से आप अल्ट्रासोनोग्राफी हो गई तो अल्ट्रासोनोग्राफी से आप थिकनेस बहुत आराम से मेजर कर सकते हैं, एक्यूरेट एंड विदाउट हार्मिंग द एनिमल। ओके, सो दैट इज हाउ
ये सारे डेटा आपके पास आए हैं इन उसकी वजह से। ये आपने फिगर देखा हुआ था कि इनिशियली देयर इज ड्रास्टिक डिक्रीज ऑफ वेट एज वेल एज द डायमीटर, ओके, द फाइबर लेंथ, and after 20 to 25 days onwards you will see the steady change. Okay, you cannot appreciate the change happening there. Okay, so up to now we were talking about the changes that happens in uterine horn, okay, or uterus itself, or up to myofibril level. Okay, now the second most important this organ is cervix. ओके, सर्विक्स में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन कंस्ट्रिक्शन आपको मिलेगा, ओके, बहुत तेज होगा। लाइक आई टोल्ड यू, विद इन जस्ट आफ्टर पर्चुरेशन you can put your hand through the cervix and you will not feel any discomfort. It will pass very very easily. Okay, but after let it be post 72 hours, it will be difficult. After 96 hours you will be able to pass only 2 fingers. So such is the constriction. एक समझिए कि 3 या 4 दिन पहले you was able to put your hand inside without any difficulty. After 4 days or 5 days you are putting only 2 finger in that structure. So that is the level of change that is happening. Okay, again यहाँ पर भी atrophy, shrinkage you will see, then contraction of muscles, because of which there will be voiding of fluid. Okay, there will be because आप जानते हो कि ये cervix is made up of cartilage tissue, then some muscles. Okay, so as the change is happening in cervix, there will be loss of collagen fiber and loss of some part of smooth muscles. Therefore the cervix will come down. Okay, so how the changes cervical diameter कैसे कैसे change होता है आप देखिए। second day of parturition it will be 15 centimeter, 10th day it will go up to 9 to 11 centimeter, day 30 it will further go down to 7 to 5 centimeter, and after 2 months it will be 5 to 6 centimeter. Just this data is not for mug up. Okay, आप उसको रटने के लिए डेटा नहीं है, ये केवल आपको ये बताने के लिए है कि the way changes happening in the cervix. Okay, now why we are studying this cervical diameter? इतना ज़्यादा cervix के diameter पे हम अपने आप को क्यों खपा रहे हैं? What is the indication? Because what is the need? Because cervix may change. Okay, that is the best indicator of involution. So if you are putting your hand after 96 hours and your hand is passing very easily, means involution is not happening the way it has to. जिस तरह से involution होना चाहिए उस स्पीड में नहीं हो रहा है. So there must be some problem. So that's why it is called indicator of involution. Involution का indicator ये indicate कर रहा है कि हाँ the cervix is I mean the involution is going on properly or not. Okay. अब ये तो आपने देखा कि किस किस डेट पे कितना कितना हो जाता है. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है कि आफ्टर 25 डेज, ओके, सर्वाइकल डायमीटर विल बी मोर देन डायमीटर ऑफ हॉर्न, मींस दिस हॉर्न में श्रिंकेज ज्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू सर्विक्स. ओके, एज आई टोल्ड यू 4 फैक्टर्स इन विच रिस्टोरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम या इंडोमेट्रियल रिपेयर. क्या क्या मेन इवेंट होते हैं जिससे इंडोमेट्रियम की रिपेयर होती है या रिस्टोरेशन होता है. ओके, फर्स्ट इज लॉस ऑफ फ्लूइड एंड डेब्रिस. 7 से 10 दिन तक यू विल सी देयर इज फ्लूइड लॉस. ओके, आप देखोगे लोशिया लोग बोलते हैं, ठीक है. इट इज अगेन कॉल्ड एज सेकंडस और सेकंड क्लीनिंग. ओके, एनीथिंग दीज 3 वर्ड्स आर द सेम, but most commonly it is called lochia. So सबसे ज़्यादा जो लोशिया डिस्चार्ज होगा 7 to 10 days में होगा. और उस लोशिया में होगा क्या? फ्लूइड, डेब्रिस, some fetal membrane remnants, all these things. Okay, कितना डिस्चार्ज होता है ये भी इंपॉर्टेंट है. कब तक होता है दैट इज ओके, लेकिन कितना होता है. सो इट गोज टू 1 liter,
maximum you can see 2 liter of lochia discharge. But again, if it is a first timer, means the heifer conceived and now it is calved just now, so it will give a little bit less as compared to the pluriparous. So a new young cow that is primipara first timer, it will void almost 500 ml. Okay. In few animals you will not see the discharge, lochial discharge. So क्या होगा? Two things may happen. Either it will be voided outside or sometime it is absorbed. So ऐसा नहीं है कि अगर किसी गाय में, अगर किसी भैंस में अगर लोशिया डिस्चार्ज नहीं है तो आपने उसको इल डिक्लेयर कर दिया कि नहीं ये तो बीमार है जी, इसने तो लोशिया नहीं डाला. ओके. So they say after pasteurization, second and third day, you will see maximum lochia will be voided. Okay, you look at the chronology, everything in maximum stretch and strength will happen to the let it be 72 to 96 hours only. उसके बाद थोड़ा स्लो हो जाएगा. कलर कैसा होता है ये भी इंपॉर्टेंट है. कलर आपको येलोइश और ब्राउनिश रेड. Suppose wear and tear में suppose you did manual this placenta removal, there will be bleeding, so this lochia will be, or suppose in natural process of pasteurization only there is a wear and tear. Okay, so now the color will change to brownish red or dark red. Okay, as I told you, maximum excretion or maximum voiding of lochia will happen in first, second to third day. Okay, then it reduces up to first week, and after 14 to 18 days you will not see lochia from the from a cow. So if you are seeing lochia after 18 days, means there is some problem. Maximum it will go up to 18 days. Okay. So initially it will be like I told you. आप देखो ऊपर लिखा हुआ है yellowish brown to brownish red, means blood like. Okay, after which it will become even more yellowish. So lymph जैसा आपको लगेगा ये. Okay, and most characteristic, you look at this point, most characteristic is lochia do not have any odor. Odor means अगर लोशिया को आप स्मेल करोगे और अगर ये लोशिया है, इफ इट इज अ लोशिया, देन इट विल नॉट हैव एनी ओडर. इसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं होगी. ओके, सो दैट इज द वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोशिया. सो यू सी, अगर आप 10 दिन के अंदर भी अगर आप देख रहे हो और कुछ डिस्चार्ज गिर रहा है और अगर आप उसको स्मेल करते हो और वो कुछ सपोज बहुत फिटेड ऑर्डर है या जो ऑर्डर है या जो भी है, सो इन दैट वे यू कैन मेक a differential diagnosis and you can be assured that it is not लोशिया. ओके, लोशिया के बारे में इतनी सारी चीजें आपने देखी कि कब तक होता है, क्या इसका सेकेंड नेम है, कब ज्यादा होगा, कितना अमाउंट होगा, कैसा कलर होगा. ओके, तो ये सारा और उसकी स्मेल कैसी होगी, ये सारी चीजें. लेकिन लोशिया है क्या एक्चुअली? सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लोशिया. सो लोशिया इज fetal fluid प्लस ब्लड. लाइक आई टोल्ड यू, अगर ज्यादा ब्राउनिश या रेड है, मीन्स देयर इज मोर ब्लड सेल्स इनसाइड द in the lochia. Okay, and blood comes from umbilicus, rupture of umbilicus. At the time when the fetus is expelled out, there will be rupture of umbilicus, and then it will impart color. Okay, and then some shades of fetal membrane. So these three things actually makes the lochia. ओके, तो अभी तक आपने क्या क्या लेवल पे देखा चेंजेस? एक तो बेसिक एंडोमेट्रियम लेवल पे, उसके बाद
अब आप आ जाओ करंकल के लेवल पे। ओके, इंडोमेट्रियम में आप देखो करंकल भी तो होते हैं। ओके, करंकल एंड कॉटिलिडॉन, ठीक है, क्या बनाता है दोनों मिलके? प्लेसेंटोम। प्लेसेंटोम इज फंक्शनल यूनिट। ओके, सो इट इज कॉल्ड मैटरनल करंकल, फीटल कॉटिलिडॉन। ओके, सो करंकल क्या है? रेज्ड पैचेस हैं, रेज्ड स्ट्रक्चर हैं जो कॉटिलिडॉन के साथ मिलके और प्लेसेंटोम बनाते हैं, जहां से पूरा गैसियस से लेके न्यूट्रिशनल एक्सचेंज होता है। ओके, अब इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए। Immediately after parturition, you will see the size of caruncle will be 70 mm in length, 35 mm in width, and 25 mm in thickness. Okay, so that is the dimension. Okay, now the dimension will go down because it is an involution phase or it is a recovery phase, I can say. So the size will go down. How much size will go down, we will see later. पहले देखते हैं कि क्या होता है करंकल में। So first of all, करंकल में there will be early necrotic changes. The extra tissue will undergo necrotic changes. Okay, and then necrosis will be operated up to, it will go up to 5 days. What will happen? There will be accumulation of leukocytes and other necrotic factors, necrosis stimulating factor. Okay, so they will attach to stratum compactum. Okay, करंकल में stratum compactum से attach होके ये सारे leukocytes and necrotic these tissue, they will initiate the necrosis process. ओके, सो ये आपका हुआ कि करंकल के लेवल पे क्या क्या चेंजेस हुए। करंकल का साइज, इट वाज अ बिग साइज, 70 mm लेंथ में, 35 mm विड्थ में, 25 mm थिकनेस में। देन नेक्रोटिक चेंजेस हुए। वो चेंजेस क्यों हुए? बिकॉज ऑफ द हैवी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड नेक्रोटिक टिश्यू, बिकॉज ऑफ द नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मतलब डेड हो गया वो टिश्यू। Because of necrosis, the necrotic material will be sloughed off. There will be sloughing of necrotic material. पहले तो necrotic changes start हुए. Once the material is necrotic, so it became foreign body for the animal, and then automatically there is sloughing of necrotic material. Okay. Second thing, there will be constriction of blood vessel. पहला काम हुआ जो करंकल में काम हुआ, नेक्रोटिक चेंजेस हुए। दूसरा, स्लफिंग ऑफ नेक्रोटिक एरिया। तीसरा, अक्लूजन मींस कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड सप्लाई कम हो गई। ओके, सो दिस स्लफिंग और ब्लड सप्लाई जब कम होती है उसकी वजह से स्लफिंग होती है। दिस स्लफिंग will happen up to 15 days. Okay, and because the blood supply is restored, you will see small blood vessel stubs, छोटे छोटे स्टब्स आपको देखने को मिलेंगे ब्लड वेसल्स के स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम में। ओके, देन because the changes is going on and there is no need of adhesion. Okay, so करंकल की जो वो है सरफेस है वो स्मूथ हो जाएगी। Previously it is rough. Okay, because maternal caruncle they have some rough surface so that cotyledon can attach into it. Now because the changes are going on, so the caruncle surface becomes smooth. Okay, अब आप देखोगे caruncle में सबसे पहले एक तरफ से हम समरी कर लें तो सबसे पहले नेक्रोसिस स्टार्ट हुआ, ल्यूकोसाइट वगैरह एक्यूमुलेट हुए, फिर उसका स्लफिंग हुई, उसके बाद छोटे छोटे ब्लड वेसल्स के बड्स वहां पे जनरेट होने चालू हुए। फिर आप देखोगे
because of this, all these debris and tissue and everything is sloughed off. Now it will show you the like smooth surface. Okay, 19 दिन में आपको स्मूथनेस दिखने लगेगी. अब वो तो हो गया, एक पार्टिकुलर जेनेटेलिया का हो गया, फिर इंडोमेट्रियल रिपेयर हो गया. अब आप आ जाते हो रीजनरेशन ऑफ इंडोमेट्रियल एपिथेलियम, राइट. तो इंडोमेट्रियल एपिथेलियम कहाँ पे होगी? कारंकल के बीच वाले में, और एक होगा जो कारंकल के ऊपर ही, राइट. तो कारंकल के बीच में मतलब इंटर कारंकुलर एरिया. ओके, सो यहाँ का रीजनरेशन, इंटर कारंकुलर एरिया का रीजनरेशन विल हैपन बाय डे 8, और कारंकल के ऊपर एपिथेलियम का आना दैट विल बी कंप्लीटेड आफ्टर 25 days. Okay, now you see the size of the caruncle now has become 4 to 8 millimeter, okay, in diameter, and 4 to 6 mm in height. Now you see 70 into, you can see 70 25, now it is 4 to 8. Look at this length, 4 to 8. Okay, अगेन आप देखो, ये तो 25 दिन की, 25 या 30 दिन का है. जब 40 से 60 दिन के बाद आपको इतने छोटे हो जाएंगे कारंकल कि ये एक प्रोट्रूजन की तरह, छोटे से प्रोट्रूजन की तरह दिखेंगे. देयर साइज विल डिक्रीज टू द एक्सटेंट. अब आप फिगर के माध्यम से देखिए कि कैसे कैसे इस इन्वोल्यूशन कैसे कैसे प्रोसीड करता है. एक मिनट का गैप लेते हैं, ठीक है. Shall we start? So here you see there is thickened mass here, septal mass. Okay, epithelial lining you can see this way, stratum compactum, which is getting and then myometrium. This much is the length and this much is the size. Now if you see there is sloughing, there is necrosis. Caruncular हमने बोला था, caruncle में सबसे पहले लेयर में necrosis होगी, and then there will be sloughing of necrotic material. So you see shrinkage as well as there is sloughing. Okay, now this has become necrotic mass. Again it is completely sloughed. Okay, now you see, अभी हम लोग जो बोल रहे थे ना, वेस्कुलर स्टब्स मीन्स छोटे छोटे ब्लड वेसल के स्टब्स. सो जब पूरा जो सेप्टल मास जो